हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइज, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू रीड। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये दिक्कत आती होगी कि जो वो पढ़ते हैं उसे वो याद नहीं रख पाते हैं। कल को कोई एग्ज़ाम वगैरह देना होता है, कोई टेस्ट वगैरह देना होता है तो उसमें वो भूल जाते हैं और वो स्कोर नहीं कर पाते हैं उस एग्ज़ाम में और टेस्ट में। ठीक है, ये दिक्कत मेरे साथ भी आती। तो इस दिक्कत से ही छुटकारा कैसे पाया जाए, कैसे आप चीज़ों को आसानी से याद रख पाएँ जो भी आप पढ़ते हो, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट वीडियो देखना, काफ़ी कुछ सीखने को और समझने को है। सो लेट्स गो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मुद्दे पे आ जाते हैं कि कैसे आप उन चीज़ों को याद रख पाए। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है इंटरेस्ट। जो भी आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, लिख रहे हो, अगर उसमें आपका रुचि नहीं है, मतलब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कैसे उसे याद रख पाओगे, है ना। सबसे मुद्दे की बात है कि नहीं। मान लो मेरा इस सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मान लो मेरा मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट को मैं पढ़ रहा हूँ तो काफ़ी अच्छे से पढ़ूंगा, काफ़ी मज़े लेके पढ़ूंगा, है ना। तो वो काफ़ी अच्छे से मुझे याद भी रह पाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर भी कुछ दिक्कतें आती हैं, तो उसके लिए आगे की पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि रीड लाइक स्टोरी विद इमेजिनेशन। एक कहानी की तरह पढ़ो। वो बुक्स में ज़्यादातर जो लिखा होता है ना, वो एक कहानी की तरह ही लिखा होता है। कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स वगैरह हो गया, वहाँ पे फंडे अलग हो जाते हैं, वहाँ पे आप रट्टा नहीं मार सकते, वहाँ आपको चीज़ों को बहुत आसानी से समझना पड़ता है, अच्छे से समझना पड़ता है, लॉजिक से समझना पड़ता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरस्टैंड दी लॉजिक। तो वो मैथमेटिक्स और फॉर्मूलाज वगैरह या फिर कोई अकाउंटिंग रिलेटेड चीज़ें हो गई, उनके बारे में लिखा हुआ है कि वहाँ पर आपको लॉजिक समझना ही पड़ेगा। बिना लॉजिक के आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं, कोई थ्योरी लिखी हुई है या फिर कोई हिंदी से रिलेटेड थ्योरी लिखी हुई है, कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, तो उसे आप कहानी की तरह पढ़ें और इमेजिनेशन करिए उसके बारे में। मतलब जो आप पढ़ रहे हो उसे सोचते रहिए दिमाग में। और असल में ये ऐसा होता भी है, बाय डिफ़ॉल्ट ही हम अपने ब्रेन में ही उसकी पिक्चर्स बना के इमेज बनाकर उसे याद करते हैं, है ना। तो कहानी की तरह पढ़ें। सबसे पहला पॉइंट हो गया इंटरेस्ट, रुचि होनी चाहिए आपकी। फिर हो गया कहानी की तरह पढ़ें। अब मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग, इन टाइप की जो सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, यहाँ पे आपको कोई कहानी की तरह तो पढ़ नहीं सकते, है ना। तो वहाँ आपको लॉजिक समझना पड़ता है, उस चीज़ों को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जो भी मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं उसे अच्छे से समझना पड़ेगा, रट्टा नहीं मार सकते। कुछ चीज़ों में रट्टा मार लोगे, लेकिन कल को आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए उस मैथमेटिक्स के उस पर्टिकुलर फॉर्मूले की, तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि उसने आपने रट्टा मारा है उस समय के लिए, तो याद रख लोगे, बाद में भूल जाओगे, है ना। तो ये चीज़ें याद रखें। फिर बात आती है मेक राइमिंग। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे स्टेट्स के नाम हो गए, है ना, उसे आप कैसे याद रखोगे। आप उसकी राइमिंग बना सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि जो भी स्टेट्स के नाम हैं हमारे इंडिया के, उनके सबके पहले वर्ड्स को, है ना, उनका जो नाम है उनका पहला अल्फ़ाबेट को आप लाइन से लिख लें और उसे याद कर लें, ताकि आसान रहेगा फिर उनके बाकी स्टेट्स के नाम को भी याद रखने में, है ना। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो हर एक इंसान, हर एक ह्यूमन बीइंग अपने अपने तरीके से उसकी राइमिंग बना सकता है, कई तरह के नए फॉर्मूले ईजाद कर सकता है। वो डिपेंड करता है एक बंदे के ऊपर, वो किस तरीके से उस चीज़ को ईजिली याद कर पाए। तो ये एक तरीका हो गया मेक राइमिंग, है ना। एक धुन बना के भी याद कर सकते हो आप। और फिर उसके बाद आता है मेक नोट्स। ये बहुत सारे लोग करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि बिना नोट्स बनाए आप उन चीज़ों को याद नहीं कर पाएंगे। एक जो किताब आप उठाते हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड हो, है ना, चाहे वो कॉमर्स से रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, आपको नोट्स बनाने जरूरी हैं। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाओ, है ना, मेन पॉइंट्स के नोट बनाओ, क्योंकि आप वो पूरी की पूरी थ्योरी डिट्टो याद नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। हर एक इंसान का अपना एक तरीका होता है, वो अपने तरीके से ही उस चीज़ को कैच करता है। तो उसके हिसाब से खुद के नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने बड़े ज़रूरी हैं, ठीक है। तो नोट्स बना के याद करिए। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके से नोट्स बनाते हो, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी एक कैपेबिलिटीज़ है, अपने तरीके हैं उसको बनाने के। जो लोग टॉप करते हैं ना एग्जाम में, वो कहीं और से नहीं आते हैं, वो भी आपके जैसे और मेरे जैसे ही ह्यूमन होते हैं। तो आप भी इन चीज़ों को अप्लाई करके उनसे भी आगे निकल सकते हो, ठीक है। उन्हें भी नहीं लगता है, उन्हें भी कई बार लगता है कि भाई मेरे को याद नहीं आ पा रहा चीज़, है ना, एग्जाम के टाइम पे वो भी लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग कर देते हैं, तो हो जाता है। तो आप में से भी क्या पता बहुत सारे ऐसे लोग हों जो टॉपर बनेंगे आगे चल के किसी न किसी सब्जेक्ट में, किसी न किसी फील्ड में। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आशा करता हूँ इन चीज़ों के बारे में आपको समझ आएगा कि कैसे आप कोशिश कर सकते हैं जो भी आप पढ़ते हैं उसको अच्छे से याद रख पाने में और अच्छे से अच्छे एग्जाम को दे पाने में, है ना। इन चीज़ों से आपको ज़रूर फर्क पड़ेगा। आशा करता हूँ काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा इस सब्जेक्ट्स के बारे में, इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जो मैंने आपको समझाना चाहते थे। तो ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।